Hi guys, this is Shyam Aurya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 18th May 2023. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी अगर बुकैब की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। ध्यान रखना, अगर क्विज का फ़ायदा लेना चाहते हो तो कहाँ मिलेगा? इंस्टा पर। ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। चलते हैं एडिटोरियल पर। आज का एडिटोरियल है टाइमली क्वेश्चंस, मतलब समय रहते हुए यह समय पर क्वेश्चंस का मतलब चेतावनी दे दी, यानी सतर्क कर दिया। ठीक है, यह आगाह कर दिया। किसने आगाह किसको कर दिया देखते हैं। मैं बता देता हूँ पहले, यहाँ पे सारा मैटर ईडी का है। ईडी जो है ढूंढ करके राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनके जो लोग हैं, लीडर हैं, उनको क्या करती है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेक करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ठीक है, ढूंढ करके जब ढूंढ के केस करती है तो लोगों को परेशानी हो गई, लोगों को डर फैल गया। जब डर फैल गया तो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। लोग से मतलब है लीडर से। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई अपनी लिमिट जो है उसको क्रॉस मत कीजिए। माना कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट जो है अपनी लिमिट को कंट्रोल में रखिए। ऐसा नहीं है अपना दायरा बढ़ाते चले जाएँ। जितना भी आपको पावर दी गई है संविधान के द्वारा वो उतना ही इस्तेमाल करें। क्लियर, ये चीज़ है। तो अब देख लेते हैं भाई एडिटोरियल क्या कहता है कि टाइमली क्वेश्चंस मतलब समय पर किया, सतर्क किया। किसने किया? टॉप कोर्ट हैज़ राइटली क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट ने राइटली मतलब तुरंत ही क्या कर दिया, क्वेश्चन मतलब सतर्क कर दिया प्रोब एजेंसीज के लिए अगेंस्ट क्रॉसिंग लिमिट्स। किसके खिलाफ? कि आप अपनी जो लिमिट है या उसको क्रॉस मत कीजिए। ठीक है, इसके खिलाफ क्या किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सतर्क कर दिए प्रोब एजेंसीज के लिए। अब बात आती है कि इसकी बुकैब कवर करेंगे। बुकैब के बाद क्वेश्चंस ऑफ द डे कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज की बुकैब ये है। पहला वर्ड मैं बोलूँ तो एग्जॉर्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन या किसी को मनाना। ठीक है, आ कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू अर्ज और परसुएट, यानी किसी को सिंपल सी बात मनाना, एक कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना जिससे कि वो मान जाए। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है स्कैंडल। इसका मतलब होता है मिथ्या लांछन, यानी किसी पे आरोप लगाना, चुगली करना। डर्ट, मैलिशियस, इसके क्या हो जाएंगे? दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है बोना फाइडी। इसका मतलब होता है वास्तविक या यथार्थ। ऑथेंटिक, अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। दूसरा, इसकी अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाके ले सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसग्रेस। का मतलब होता है उल्लंघन करना, ओवर स्टेप, ब्रीच। ठीक है, यानी किसी भी रूल को तोड़ना। अमुक का मतलब आवेश में या उन्नतता जो भी है, फ्रेंजी या वाइडली बोल सकते हो। इम्प्लीकेट का मतलब एक की ओर इशारा करते हुए या एंटिल भी बोल सकते हो सिनोनिम के फॉर्म में। विच हंट का मतलब संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करना। कोई मान लीजिए सस्पेक्ट है तो उसकी खोज करना क्या कहलाएगा? विच हंट कहलाएगा। सर्चिंग आउट बोल सकते हो, हरासिंग डिसेंटर भी बोल सकते हो आप। ओवर एंड अबव, इसका मीनिंग होता है से बढ़कर, और ये एडवर्ब के फॉर्म में, ये प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज होता है। ऑन द हील ऑफ का मतलब होता है क्लोज, बिहाइंड या इमीडिएटली फॉलोइंग, यानी कि तुरंत क्या करना, फॉलो करना उसको। पे ऑफ का मतलब भुगतान भी होता है, फाइनल आउटकम भी होता है, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। आ पेमेंट मेड टू समवन एज ए ब्राइब, किसी को पेमेंट करना है ब्राइब के रूप में, यानी कि रिश्वत के रूप में। ट्रेल का मतलब पीछा करना होता है। गो आफ्टर विद इंटेंट टू कैच, किसी के पीछे इसलिए जाना ताकि उसे क्या कर सकें, पकड़ सकें, कैच कर सकें। ठीक है, तो ये थी बुकैब। ठीक है, तो बुकैब की पीडीएफ ले सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। इसमें पैराजंबल लिया हुआ है और 2022 में आया हुआ है CHSL में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यानी सेंटेंस अगर आपको आते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट वर्ड है आपका, सेंटेंस है एज क्रेडिट विद सेइंग। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या सब्जेक्ट है इसमें? नहीं है, तो चलो सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट है? नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं इससे पहले, यानी ए से हमें पहले ढूंढना है क्या लेटर आएगा। देखते हैं। इफ़ यू वांट, ये सब्जेक्ट है, कंडीशनल टेंस आ गया, और ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है, ये बता रहा है कि APJ अब्दुल कलाम कौन है,
फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी पहले के पूर्व राष्ट्रपति बोल सकते हो आप। क्लियर है? तो इसके बाद क्या आना चाहिए, सीधी सीधी बात है, बॉब आना चाहिए। अब वो कौन से में है, ए में है, यानी डी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मैच कर गया, यानी कि हमारा सीरियल नंबर डी के बाद ए आना चाहिए। अब कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं, डी के बाद ए पहले में है, हाँ है, दूसरे में है क्या, नहीं है, तीसरे में है क्या, नहीं है, चौथे में है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट करके निकालना होता है और आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, ट्रिक अच्छी लगी, फॉलो कीजिए और मार्क कर लेता हूँ और इसे लाइक कर दीजिए। डन। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। ठीक है, फिर से वही बात, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए पहले मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। क्या करता है हाईलाइट, चलो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये सेंटेंस है, ठीक है। क्या कहता है, टाइमली क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दूँ तो एक बार, कि समय पर क्या कर, किसी को क्या कर दिया, सतर्क कर दिया। टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड जितनी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह हो तो उसके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। हैज़ राइटली क्वेश्चन, उसने तुरंत ही क्या किया, सतर्क किया। ठीक है, प्रूव एजेंसीज के लिए अगेंस्ट क्रॉसिंग लिमिट, किस लिए, क्योंकि वो अपनी लिमिट को क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे प्रूव एजेंसी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उनको आगाह कर दिया, भाई लिमिट में रहिए, दायरे में रहिए। अब क्या है, सेंटेंस हाईलाइट है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट्स एग्जॉर्टेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो मनाना है किसके लिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, नहीं ईडी के लिए, नॉट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, कि क्रिएट मत कीजिए, बनाइए मत ऐसा माहौल जिससे लोगों में क्या हो, फियर, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, इंडिकेट जो दर्शाता है हाउ मच द एजेंसी नीड टू टेम्पर इट्स जील, कि किसी भी कितना उमंग होना चाहिए, कितना आवेश होना चाहिए कि ठीक है एजेंसीज के लिए, टू इन इन्वेस्टिगेटिंग, किस में, इन्वेस्टिगेटिंग करने में, यानी कि प्रूव करने में। एलिगेशंस जो आरोप हैं अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट, जो पॉलिटिकल अपोनेंट मतलब विपक्ष में जो हैं, ऑफ द करंट रिजीम, हाल फिलहाल के रिजीम में, हाल फिलहाल के शासन में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं विपक्ष में हैं, उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उन पर आरोप लगे हुए हैं तो उनकी जांच पड़ताल हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईडी क्या रहता है, वो बहुत उत्सुक रहता है, चलो भाई लीडर की क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, भाई ऐसा है, दायरे में रहिए। ठीक है, और जो आपके पास जो दायरा है उस दायरे के अनुसार काम कीजिए। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को कर दिया हाईलाइट, अब मैं इसे कर देता हूँ एक्सप्लेन। रेस्पॉन्डिंग टू द कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट्स आई थी उसका जवाब देते हुए, डैट ईडी इज हरासिंग एम्प्लॉयज़, ईडी क्या कर रहा है, हरासिंग कर रहा है, परेशान कर रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट इन छत्तीसगढ़, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टिगेशन के नेम पर जो ईडी है वो परेशान कर रहा है। ठीक है, एक्साइज के डिपार्टमेंट के लोगों को। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू होता है, ऑफ अलेज्ड लिकर स्कैंडल, किस पर, अलेज मतलब जो आरोप है, लिकर मतलब शराब के स्कैंडल, शराब के जो घोटाला है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ठीक है, उस पर क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। आ बेंच हैज़ मेड द पर्टेन पॉइंट, बेंच ने संबंधित मतलब किसी से, ठीक है, एक रिलेवेंट, पर्टेन का मतलब संबंधित या रिलेवेंट, देखिए रिलेवेंट होता है, तो रिलेवेंट पॉइंट बताया, डैट इवन द बोनाफाइडी, बोनाफाइडी मतलब यथार्थ सत्य हो, मान लीजिए सत्य है जो आप बोल रहे हो कि हाँ वो सस्पेक्ट है, कॉज वुड सीम सस्पेक्ट, जो कारण है वो सस्पेक्ट के दायरे में आता है, शक के दायरे में आता है। इफ़ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कंडक्ट इटसेल्फ, अगर वो खुद से कंडक्ट करती है, इन अ वे डेट क्रिएट फियर, अगर वो प्रूव खुद से करती है, लोगों को बोलती है कि हम क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इससे लोगों में क्या हो जाएगा, डर फैल जाएगा। ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा पाया सुप्रीम कोर्ट ने। अब मैं सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट, थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस हैं, डरना नहीं है, बहुत आसानी से क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन कर दूँगा। द ऑब्जर्वेशन इज बोथ कॉशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दोनों लोगों को क्या करता है, सतर्क करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज बोथ आ कॉशन अगेंस्ट ट्रांसग्रेसिंग, ट्रांसग्रेसिंग का मतलब है किसी चीज़ का उल्लंघन करना। ठीक है, किस चीज़ का, लिमिट्स का,
ऑफ लॉफुल इन्वेस्टिगेशन। लॉफुल का मतलब जो कानूनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होता है उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। एंड वार्निंग अगेंस्ट, और वार्न करना अगेंस्ट लेटिंग द परसेप्शन, कि ऐसा मत कीजिए कि परसेप्शन किस चीज़ का, फियर का। देखिए क्या कहना चाह रहा है, गेन ग्राउंड दैट एजेंसी वुड गो एनी लेंथ टू इम्प्लीकेट समवन। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लेटिंग मतलब होते हुए, परसेप्शन जो धारणा है, गेनिंग ग्राउंड वो जो धारणा बनी हुई है कि ईडी क्या कर रहा है, अपना दायरा फैला रहा है, लोगों में फियर फैला रहा है, ठीक है। इससे कहने का मतलब ये है कि परसेप्शन गेन ग्राउंड द एजेंसी वुड गो एनी लेंथ टू इम्प्लीकेट समवन, किसी को इशारा करते हुए, किसी की जांच पड़ताल करते हुए एजेंसी जो है किसी अपनी लिमिट बढ़ा सकती है, अपनी लेंथ बढ़ा सकती है, ठीक है। यानी कि प्रूव करेगी 100%। तो लोगों में क्या होगा, डर तो फैलेगा ही, और डर फैलेगा तो ये गलत बात है ना। आप सही चीज़ अगर कुछ है गलत हो रहा है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डर मत फैलाइए। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये और सेंटेंस देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहा है, गिवन डेट, ऐसा बताया गया, सेवरल लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स एंड मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट, राज्य से लीडर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, रूल्ड बाय द पार्टी, जो पार्टी के द्वारा रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, अदर देन बीजेपी, जो बीजेपी के अलावा लीडर हैं, ठीक है, मिनिस्टर हैं, हैव बीन समन, उनको कॉल किया गया, बाय द ईडी के द्वारा समन भेजा गया, एंड उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया, इम्प्रिजन मतलब जेल में भी डाल दिया गया, ठीक है। इतने सारे काम हो गए किसके, नॉन बीजेपी लीडर के साथ। नॉट मैनी विल बी सरप्राइज, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग क्या, चौंकने वाली बात कोई नहीं थी, ऐसा हो जाता है। एट द चार्जेस लेवल, उनके साथ चार्जेस लगाए गए थे, ऑन बिहाफ ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से, डैट एजेंसी इज रनिंग अमॉन्ग, कि एजेंसी क्या है, एक फ्रेंजी हो गई, फ्रेंजी मतलब किसी की सनक लग गई है, डैट इट्स ऑफिसर वर थ्रेटनिंग स्टेट ऑफिसर, कि जो ईडी के ऑफिसर हैं थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं स्टेट ऑफिसर के लिए, इन एन अलेज्ड बिड इम्प्लीकेट द स्टेट चीफ मिनिस्टर, की स्टेट चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कि जिनका नाम क्या है, भूपेश बघेल, की इन्वेस्टिगेशन में ये भी आ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दायरे में। अब भी सीएम आ गया तो जाहिर सी बात है, फिर तो स्टेट में बचा ही कौन, तो फिर तो सभी आ जाएंगे इनके दायरे में। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दीज चार्जेस में, ये चार्जेस जो हैं, आरोप जो हैं, में और मे नॉट बी एक्यूरेट, हो सकता है सत्य हूँ चार आरोप जो लगाए गए हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोर प्रॉब्लम है, यानी कि मेन प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल एडवर्सरीज, की जो विपक्ष के लोग हैं, अंडर द एजेंसीज एडवर्स नोटिस इजीली हाई, उनके जो विपक्ष में हैं उनके लिए भैया नोटिस तो पहुंचता है ईडी का, ठीक है, प्रोब एजेंसीज का, तो वो भी क्या है, उनके लिए डर फैल गया है कि ये तो क्या करेंगे, अब जांच होगी। देखते हैं क्या है। अ मेजर कंप्लेंट फ्रॉम द ओपोजिशन कंसर्न, ओपोजिशन जो है उनका कंसर्न था, वहाँ से कंप्लेन आई, क्या थी, अलेज्ड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एंड पर्सनल हेडिंग द एजेंसीज, कि इनका राजनीतिकरण किया जा रहा है और अपने हिसाब से क्या किया जाता है, पर्सनल को हेडिंग किया जाता, चलाया जाता है एजेंसीज के, ठीक है। तो जाहिर से पर्सनल का मतलब होता है अधिकारी वगैरह, ठीक है, किसी भी एजेंसी के या किसी भी उसके, ठीक है, सरकार के। आगे देखिए, सम पार्टीज फियर, कुछ पार्टी को डर है, कैसा, डैट मनी लॉन्ड्रिंग लॉ इज बीइंग यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल विच हंट, कि कुछ पार्टी को ये डर हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है ना, नियम, वो यूज किया जा रहा है केवल और केवल पॉलिटिकल विच हंट, यानी पॉलिटिकल लोग जितने भी हैं उनको ढूंढने के लिए, कि कौन गड़बड़ करता है, तो उनके पीछे पड़ जाती है ईडी, और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही फिर तो पकड़े जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेज, जो लिस्ट है आरोप की, ठीक है, ऑफेंसेज जो उन्होंने गलती की है, डैट मे अट्रैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब, की जो लिस्ट है ऑफेंसेज की, जो गलती, ऑफेंसेज का मतलब किसी चीज़ गलती करना, मे अट्रैक्ट द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब, ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब के लिए अट्रैक्ट करता, मान लीजिए किसी ने गलती की है तो, ओवर एंड अबव द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू देम इज क्वाइट लॉन्ग, क्या होता है कि पहले पुलिस करती है, पुलिस के बाद फिर क्या करती है, ईडी करती है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कहने का मतलब है इन्वेस्टिगेशन तो चलता है, पकड़ गलत करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है, कहने का मतलब ये है। आगे मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, और
बाकी तो वही जो एडिटर हैं जो लिखते हैं उनके विचार हैं क्या क्या है। देखते हैं, करप्शन एलिगेशन इज बीइंग क्वाइट कॉमन अगेंस्ट पॉलिटिसाइजेशन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, कि जितने भी बड़े बड़े राजनीति लीडर हैं, ठीक है, तो वो उनके पास या उनके ऊपर करप्शन एलिगेशन लगना स्वाभाविक है, नॉर्म कॉमन सी बात है। ईच टाइम स्कैम एंड स्कैंडल इज अनकवर्ड, हमेशा क्या होता है जो घोटाले हुए हैं, ठीक है, वो अनकवर्ड की हो जाते हैं धीरे धीरे। ईडी फॉलोज क्लोजली ऑन द हील ऑफ द एजेंसीज कंडक्ट एंटी करप्शन प्रोब, जब एंटी करप्शन प्रोब कंडक्ट किया जाता है एजेंसीज के द्वारा किसी व्यक्ति पर, किसी लीडर पर जिसने करप्शन किया है, ठीक है, वो धीरे धीरे उनके ऊपर चलता रहता है। एंड रजिस्टर्ड आ सेपरेट केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और जो केस है वो रजिस्टर्ड किया जाता है किसके, सेपरेट तरीके से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत, और उन पर चलती है क्या, प्रोब, ठीक है। आगे देखें, वाइल देयर इज नो प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट लॉ ऑन द सब्जेक्ट, इट्स एग्जीक्यूटर have to be cautious about the excessive zeal and expensive probe without identifying specific payoff or following the money trail। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि while there is no problem, अगर प्रोब चलती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं, विद द स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत ही सख्ती से जो लॉ है ऑन द सब्जेक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग पर जो लॉ है उस पर प्रोब चलती है बहुत सख्ती से, अच्छी बात है। इट्स एग्जीक्यूटर जो करने वाले हैं हैव टू बी कॉशियस, उन्हें सतर्क होना चाहिए, ठीक है। अबाउट एक्सेसिव कि बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, एक्सपेंसिव प्रोब बहुत लंबी प्रोब चलती है, विदाउट आइडेंटिफाइंग बिना किसी पहचाने, स्पेसिफिक पे ऑफ कि कोई रिजल्ट क्या होगा, और फॉलोइंग द मनी ट्रेल कि मनी ट्रेल जिसने गलती की है उसे पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलती है। अब आगे चल क्या कहते हैं, मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ये लीजिए यहाँ तक है। आगे क्या कहता है, करंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट वॉज अपॉइंटेड, यानी ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए गए थे फॉर द 2 ईयर, 2 साल के लिए, इन 2018 में, 18 में, बट कंटिन्यू टू दिस डे, लेकिन आज तक वही कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक्स टू द एक्सटेंशन, उनके एक्सटेंशन देने के लिए धन्यवाद। एंड चेंज इन द लॉ गवर्निंग सच एक्सटेंशन, कि उनको एक्सटेंशन नहीं दिया था लेकिन उन्होंने लॉ में, रूल में बदलाव करके उनको क्या एक्सटेंशन दे दिया गया। तो जब एक्सटेंशन दे दिया गया तो जाहिर सी बात है अभी भी वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे, उस पर तैनात रहेंगे अपनी पोस्ट पर, तो अजीब सी बात है। गवर्नमेंट हैज़ नाउ अश्योर्ड दैट सुप्रीम कोर्ट दैट ही विल नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द 20 नवंबर 23। ये क्या कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट हैज़ अश्योर्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम सुनिश्चित करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, ही विल नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द नवंबर 23, कि नवंबर 2023 के बाद वो अपनी पोस्ट हट जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि 2 साल के लिए क्या दिया गया था, उन्हें अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसे एक्सटेंशन दे दिया गया, ठीक है, एक्सटेंशन दे दिया गया तो वो जाहिर सी बात है वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफन सेज एजेंसीज इज ओनली डूइंग इट्स ड्यूटी, गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जो ज़्यादातर, ठीक है, कहती है एजेंसीज अपना काम कर रही है, होल्डिंग लॉफुल इन्वेस्टिगेशन, और अब लॉफुल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन द परसेप्शन ऑफ अदर इज अनलाइकली टू बी पॉजिटिव इन द बैकड्रॉप ऑफ द वे टू कंट्रोल द एजेंसी लीडरशिप। ये कहना चाह रहे हैं कि जो परसेप्शन है अदर, अनलाइकली मतलब वैसा नहीं, टू पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव होना चाहिए, इन द बैकड्रॉप पीछे पीछे ऑफ द वे टू कंट्रोल द एजेंसीज लीडरशिप, कि किस हिसाब से लीडरशिप के द्वारा जो एजेंसीज को कंट्रोल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। ऐसा लोगों में डर फैल गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट करती है, ठीक है, अपने हिसाब से चलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं लॉफुल एक्टिविटी के साथ, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपने दायरे में रह करके काम कीजिए, दायरे से बाहर मत जाइए, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। PDF जरूर ले लेना इसकी, ठीक है, अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।